लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के टॉपिक पे। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम, जो है डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनो। और इससे जो रिलेवेंट केस लॉ है इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैक्सिम पे आने से पहले आपको यह समझना है कि जो बेसिक है टॉर्ट को लेके वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्ट के बेसिक पे बात करेंगे, जैसे कि टॉर्ट जो है वो लैटिन टर्म टॉर्टम से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रूक्ड, जो एक्ट अनलॉफुल होता है, जो एक्ट स्ट्रेट नहीं है। क्लियर। और अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से टॉर्ट को डिफाइन करा, लेकिन जो कॉमन पॉइंट था वो यह था कि टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, लेकिन टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये टॉर्ट के कैटेगरी में नहीं आता है। और टॉर्ट एक्शनेबल है बाय वे ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। क्लियर। अब आते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे। आखिर टॉर्ट जो बनेगा वो किन किन तथ्य को मिलकर बनता है। तो पहला होता है कि डिफेंडेंट की तरफ से या डिफेंडेंट का एक्ट या ओमिशन होना आवश्यक है, और डिफेंडेंट के उस एक्ट ओमिशन से प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स हुआ तो टॉर्ट घटित हो जाएगा। तो दूसरा जो मैंने आपको बोला कि प्लेंटिफ का किस चीज का वायलेशन होना जरूरी है, लीगल राइट का, इंजूरिया होना जरूरी है डिफेंडेंट के एक्ट ओमिशन से प्लेंटिफ को, तो ही टॉर्ट कंस्टिट्यूट होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं मैक्सिम पे। मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, दैट मींस डैमेज विदाउट इंजूरी। अगर डिफेंडेंट के एक्ट या ओमिशन से प्लेंटिफ को डैमेज तो हुआ लेकिन इंजूरिया नहीं हुआ, दैट मींस प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, तो क्या डिफेंडेंट का वो जो एक्ट ओमिशन है वो एक्शनेबल होगा? जी नहीं, वो एक्शनेबल नहीं होगा। यह एक्शनेबल का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन कोर्ट में नहीं लिया जाएगा। क्लियर। अब इससे जो रिलेवेंट केस है ये देखिए, आपको और क्लियर होगा। पहला है ग्लोकस्टर ग्रामर स्कूल केस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होता है कि एक स्कूल पहले से चल रहा होता है और उसी जगह पे एक दूसरा स्कूल खुलता है। इस दूसरे स्कूल के खुलने से पहले वाले स्कूल को नुकसान होता है। तो यहां जो दूसरे वाले स्कूल को नुकसान हुआ, जो लॉस हो रहा है, वो जाता है कोर्ट डिफेंडेंट की इस एक्ट के अगेंस्ट, जो स्कूल खोला गया डिफेंडेंट के द्वारा। तो यहां प्लेंटिफ का जो एक्शन है वो बिफोर कोर्ट मेंटेनेबल नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा स्कूल खोले जाने से आपके कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। क्लियर। आपको डैमेज हुआ लेकिन आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ, इसलिए आप जो एक्शन लाए हो वो क्या है, सस्टेनेबल, मेंटेनेबल नहीं है। क्लियर। उसी प्रकार आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, वो है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में आपको बताते हैं क्या हुआ। इस केस में यह हुआ कि एक टीवी सीरियल चल रहा था। टीवी सीरियल में दिखाया गया कि जो तीन देवी हैं हिंदू धर्म के अनुसार, जो तीन देवियां हैं सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, ये तीनों एक दूसरे के प्रति जेलस है। ठीक है। तो इसको देखने से टीवी सीरियल में जो ये दिखाया गया, ये जो दृश्य दिखाया गया, इससे प्लेंटिफ का कहना था कि उसके रिलीजियस बिलीफ को हर्ट हुआ है, चोट पहुंचा है रिलीजियस बिलीफ को। ठीक है। इस ग्राउंड पे वो गया कोर्ट डिफेंडेंट के एक्शन के अगेंस्ट, एक्ट या ओमिशन के अगेंस्ट। लेकिन यहां भी कोर्ट ने क्या कहा कि इसका अगर आपके रिलीजियस बिलीफ को हर्ट हुआ तो यह नहीं हुआ कि आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन है। क्लियर है। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने यहां भी क्या कहा कि आपने जो एक्शन लाया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो मेंटेनेबल नहीं है। क्लियर। क्योंकि आपको कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। अब आता है तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस हुआ है। पहला हो गया ग्लोकस्टर ग्रामर स्कूल का, दूसरा हो गया उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का, और जो तीसरा है वो है ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पीकल्स का केस। इस केस में क्या कहा गया कि अगर डिफेंडेंट कोई एक्ट करता है विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट और उस एक्ट से डिफेंडेंट के उस एक्ट से प्लेंटिफ के को डैमेज हुआ लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, तो भी
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफेंडेंट किस इंटेंट से एक्ट किया है। अगर प्लेंटिफ के लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है तो एक्शनेबल नहीं माना जाएगा डिफेंडेंट का एक्शन। क्लियर? ये था ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस व्हीकल्स के केस में कहा गया। जो चौथा इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों पहले वाले मैक्सिम से, वो है टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभुदयाल का केस। इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द यूपी म्युनिसिपैलिटी, जो कि क्या है, इलीगल माना गया है यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अनुसार। तो यहां पे प्लेंटिफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया बिना अथॉरिटी का, बिना परमिशन लिए हुए म्युनिसिपैलिटी से, यूपी म्युनिसिपैलिटी से। तो यूपी म्युनिसिपैलिटी क्या करता है, उसकी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देता है। तो यहां पे प्लेंटिफ जाता है कोर्ट, और प्लेंटिफ जाते कहता है कोर्ट में कि यहां पे जो यूपी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जो बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है वो ध्वस्त किया गया है विथ मालाफाइड इंटेंट। लेकिन कोर्ट कहती है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मालाफाइड इंटेंट के साथ आपकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, आपको डैमेज पहुंचा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन हुआ? क्या आपने विथ प्रायर परमिशन वहां पे बिल्डिंग बनाया था? नहीं ना। दैट मींस आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप जो मामला लाए हैं वो नहीं बनता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। क्लियर? क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए। तो ये था इंपॉर्टेंट केस तो पहले वाले मैक्सिम से रिलेटेड। अब आते जो दूसरा मैक्सिम हुआ है इंजूरिया साइन डैमेज। इसका मतलब, इस मैक्सिम का मतलब होता है इंजुरी विदाउट डैमेज। अगर डिफेंडेंट के एक्ट या ओमिशन से प्लेंटिफ को इंजूरिया हुआ, दैट मींस प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन हुआ लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, तो भी प्लेंटिफ एक्शन ला सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। दैट मींस डिफेंडेंट का जो एक्ट ओमिशन वो एक्शनेबल है। ठीक है, अब इसको समझते हैं रिलेवेंट केस लॉ से। पहला है जो इंपॉर्टेंट है वो है एसवे वर्सेस वाइट का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एसवे वर्सेस वाइट के केस में क्या होता है, प्लेंटिफ को वोट देने से रोका जाता है। तो वोट देने का जो अधिकार है प्लेंटिफ का वो लीगल राइट है, और उससे उसको कोई वंचित कर रहा है, दैट मींस उसके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इस ग्राउंड पे प्लेंटिफ एक्शन लाया डिफेंडेंट के अगेंस्ट और वो मेंटेनेबल माना गया और प्लेंटिफ को मुआवजा भी मिला। जबकि देखिए यहां पे प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ, फिर भी उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ, इसलिए वो एक्शनेबल हो गया। ठीक है, डिफेंडेंट की अगेंस्ट एक्शन मेंटेनेबल माना गया। उसी तरीके से जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है दूसरे वाले मैक्सिम को लेकर, वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ है उसको अरेस्ट किया गया इलीगली। ठीक है, तो यहां पे हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। तो यहां पे अरेस्ट करने से क्या हुआ, प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन हुआ लेकिन उसको डैमेज नहीं हुआ, तो लीगल राइट का वायलेशन हुआ ना। तो लीगल राइट का वायलेशन हुआ, दैट मींस प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट, दैट मींस डिटेनिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर कोई मामला करता है कंपनसेशन के लिए तो उसका मामला मेंटेनेबल होगा, एक्शन लाया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। क्लियर? तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जो समझा वो यह समझा कि जो टॉर्ट है वो क्या है, एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है, इन ब्रीफ समझा। और जो आज का जो मेन मुद्दा था वो था ये दो मैक्सिम, इन दोनों मैक्सिम का अर्थ हम लोगों ने समझा और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस मैक्सिम को लेके वह इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।